सो हाई ऑल, माई नेम इज़ करीना एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जाम बोथ ग्रुप इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। एंड ऑल्सो वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ये साल जो जो आपकी गोल हो, ड्रीम हो, वो आप अचीव कर लो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए आपका ये साल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो होने वाली है एज जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का टू बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी। एंड ऑल्सो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि कैसे आप आराम से बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हो CS एग्जामिनेशन का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टाइमलाइन अपने दिमाग में बैठा लो। वो है, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम कभी भी हो 3 मंथ्स पहले तुम्हें सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर ही देनी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 3 मंथ्स के सेल्फ स्टडी से मेरे फ्रेंड्स को ऑल इंडिया रैंक आए हैं, बहुत आराम से क्लियर हो चुका है बोथ ग्रुप। तो 3 मंथ्स आइडियल है कंडीशन की 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी कर लो, हो जाता है क्लियर। 2 मंथ्स में होता है लेकिन बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस है। अगर विदाउट एनी सेक्रीफाइस आराम से रूटीन में पढ़ाई करना चाहते हो 3 मंथ्स दे दो सेल्फ स्टडी के लिए, हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम रूटीन में ही पढ़ाई करो। ठीक है, मैंने किया है, मैंने कम टाइम में किया है, लेकिन मैं वो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती। एंड ऑल्सो मेरा, इफ़ यू नो, आई एम अ CA ड्रॉप आउट। ठीक है, शायद उसका भी थोड़ा एडवांटेज था जिसकी वजह से मैंने कम टाइम में आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आइडियल वे बता रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको मैं बोल रही हूँ कि 3 मंथ्स पहले सेल्फ स्टडी करना चालू कर दो। हाँ, अगर क्लासेस खिंच गया या फिर कुछ हो गया तो चलो ठीक है, 2 मंथ्स तब का तब देखेंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए 3 मंथ्स मुझे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, ताकि तुम्हारा क्लासेस उतने टाइम तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक्सटेंड हो भी तो ज़्यादा 15 दिन से हो, इसलिए बोलूँगी सबसे पहले याद रखो, आराम से पूरा जर्नी चाहते हो 2 मंथ्स का, सॉरी बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए उसका, तो 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी रखने की। ठीक है, सबसे पहला तो ये। उसके बाद जब तुम ये सेल्फ स्टडी पीरियड में जो 3 मंथ्स का है पढ़ने बैठो, एक दिन में तुम्हें उठाना है मिनिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। एंड ऑल्सो जो लोग ऐसे ही रैंडमली सब कुछ उठा के पढ़ते हैं वो लोग बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको एक चैप्टर कौन से दिन करना है आपको पता होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें टिक होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली सब्जेक्ट उठा लिया और जितना आज करने का मन है उतना करेंगे, नहीं। यू शुड नो कि आज एक दिन है, एक दिन में तुम्हें कितने चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो तुम बहुत सारा वीडियो भी देख सकते हो, CA लोग का भी, वो लोग खुद सजेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड जब तुम 2 से 3 सब्जेक्ट लो, मैं बताती हूँ तुम कैसे सेल्फ स्टडी प्लान कर सकते हो। देखो, 1 महीने में तुम्हें एक ग्रुप कंप्लीट करना है। अभी कैसे करोगे, 15 डेज़ में 2 सब्जेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसको हम इक्वल टाइम में डिवाइड कर लेंगे और नेक्स्ट 15 डेज़ में 2 सब्जेक्ट, तो ऐसे 1 मंथ में आराम से 1 मॉड्यूल पूरा कवर हो जाएगा। और दूसरे मंथ में हम करेंगे दूसरा मॉड्यूल कवर, यानी कि 3 मंथ्स में 2 मंथ तो हम आराम से एक मॉड्यूल पढ़ेंगे और जो लास्ट वाला मंथ है ना उसमें हम करेंगे हमारा रिवीजन। ठीक है, 15 डेज़ करेंगे हम मॉड्यूल 1 और 15 डेज़ करेंगे मॉड्यूल 2। तो ऐसे आराम से तुम्हारा विदाउट एनी टेंशन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़, तुम्हारा बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी से बताते चल रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा से प्लानिंग कर लो तुम अभी से ही। ठीक है, एंड अगर क्लासेस अगर एक्सटेंड भी हो रहा है फिर भी मैं बोलूँगी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये नहीं कि 2 मंथ्स बाकी रहेगा तो 2 मंथ्स में चालू करूँगा, नहीं, 3 मंथ्स बाकी है ना, अभी समझ लो 3 मंथ्स तुम्हारा, मार्च से सेल्फ स्टडी चालू कर दो। एक सब्जेक्ट उठाओ, एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ पढ़ना चालू कर दो। लास्ट के 2 मंथ्स में उठाओ मत, रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना नहीं, 3 मंथ्स पहले से ही थोड़ा बहुत चालू कर देने का। ठीक है, आई होप मैंने टाइमलाइन और कितने सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए वो क्लियर कर दिया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे है। अभी आपको एक दिन में कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले आपको मिनिमम
12 to 14 आवर्स पढ़ने ही पड़ते, लेकिन अभी ठीक है आप 8 to 10 आवर्स पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कर रहे हो यानी कि आप 5 आवर्स देख सकते हो मिनिमम 2 सब्जेक्ट के लिए। तो आप ऐसे एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली 2 मंथ्स पहले 12 to 14 आवर्स कर सकते हो। 12 आवर्स तो बहुत आइडियल आराम से हो जाता है, ठीक है, 6 आवर्स देने का। अभी तो 4 to 5 आवर्स पर सब्जेक्ट तुम दे दो। कुछ चीज़ें जो तुम्हें डेली करनी है, ठीक है, पढ़ाई करने के साथ। याद रखो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसलिए जो मैंने किया था वो था, जो 4 सब्जेक्ट, समझो तुम्हारे पास एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से ट्राई करो कि 2 सब्जेक्ट में तुम अभी से प्लान करो जिसमें तुम्हें एग्जेम्पशन चाहिए, और 2 सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें 40 के पास चाहिए। तो जो एग्जेम्पशन वाले सब्जेक्ट है ना, उसमें ट्राई करो तुम सारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनो, कुछ भी स्किप ना करो, सब कुछ समझ लो अभी जो लेक्चर फेज़ है, ताकि ये 2 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन आ जाए और बाकी में 40 के पास, ठीक है, ताकि एग्रीगेट से तुम कभी भी ना फंसो। ये मैंने किया था एग्रीगेट के लिए। और अगर 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट तुम एग्जेम्पशन के पास वाले रखोगे, जो तुम सब कुछ उसमें समझने वाले हो, सब कुछ लाइक पढ़ के जाने वाले हो, और एक तुम रखोगे जिसमें तुम्हें 40 के पास चाहिए। और हमेशा जब तुम पढ़ने बैठो ये याद रखने का, पहले एक ग्रुप पूरा पढ़ लो, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ लेने का, ठीक है, ताकि एक ग्रुप तो तुम पास ही हो जाओ, और एक ग्रुप में अगर एडिशनल मार्क्स आए तो देखो बोथ ग्रुप दे रहे हो, एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है वो है सेट ऑफ का। तो अगर इसमें ज़्यादा मार्क्स आ गए तो ग्रुप 2 में सब में अगर 40s भी आ गए ना, अगर तुमने एग्रीगेट से दोनों एग्रीगेट बन जाएंगे और तुम पास हो जाओगे। तो इसलिए बोलूँगी हमेशा एक ग्रुप पहले कंप्लीट कर लो, बहुत विन विन कंडीशन है। तुम एक ग्रुप तो क्लियर हो भी जाओगे और दूसरे में सब में 40 आ गए और एग्रीगेट से तुम क्लियर हो जाओगे। तो ऐसा कुछ चीज़ें मैंने किया था। फर्स्ट अगेन मैं आपको बताती हूँ, मैंने 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट एग्जामिशन वाले बनाए थे और 2 सब्जेक्ट 40 वाले। अगर 3 सब्जेक्ट है आपका तो 2 एग्जामिशन वाले और 1 40 वाले, और एग्रीगेट ऐसा बना लो कि तुम आराम से एग्रीगेट में फंसो ना। तो ये बेसिक चीज़, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें मैंने किया था विच हेल्प मी टू क्लियर बोथ ग्रुप, वो था सबसे पहले मैं स्कैनर उठाती थी एंड मॉड्यूल क्वेश्चन, जितने भी स्कैनर क्वेश्चन थे या फिर मॉड्यूल क्वेश्चन थे, मैंने अपने क्लासेस बुक में उसको मार्क कर लिया था, ठीक है। तुम अभी मार्क कर सकते हो या फिर जो 3 मंथ्स का जब तुम सेल्फ स्टडी करने वाले हो उससे पहले मार्क कर लो, ताकि जब तुम पढ़ने बैठो तुम्हें पता रहे कि ये सारे इम्पॉर्टेंट एरिया है और ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाना। इसलिए मॉड्यूल के हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है वो मार्क कर लो, वो चैप्टर रीड करने से पहले जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। एंड एकदम एंड ऑफ मॉड्यूल भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो भी तुम डाल सकते हो, ठीक है, उसमें। एंड स्कैनर क्वेश्चन और जो भी न्यू अटेम्प्ट के क्वेश्चन है उतना ही करो, ठीक है, उतना इनफ है। एंड एकदम ही पुराना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रीसेंट क्वेश्चन जानना है तो रीसेंट के लिए जो न्यू अटेम्प्ट से एप्लीकेबल है वो सारे मार्क करके रख लो। तो मैं मार्किंग का टेक्निक यूज़ करती थी पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए। कुछ लोग अलग से स्कैनर पढ़ते हैं, अलग से PYQ सॉल्व करते हैं। मैं सोचती मैं मल्टीपल बुक वाली पर्सन नहीं हूँ, मुझे एक बुक में ही सब कुछ चाहिए रहता था। एंड ऑल्सो टाइम भी उतना नहीं रहता था कि मैं ये क्लासेस बुक पढूँ फिर स्कैनर के क्वेश्चन अलग से पढूँ, इसलिए मैं मार्क कर लेती थी। और स्कैनर मल्टीपल बार नहीं, मैं क्लासेस की बुक में ही मेरा स्कैनर क्वेश्चन मार्क रहता था। तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद कुछ लोग को एंड ऑल्सो बोथ ग्रुप में मॉड्यूल से पढ़ना है, लेकिन बोथ ग्रुप में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉड्यूल को पढ़ना। तो मैं क्या करती थी, मैं फर्स्ट जो पूरे सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती थी, एक 50 मार्क्स का और दूसरा 50 मार्क्स का। तो मैं ट्राई करती थी जो दूसरा 50 मार्क्स हो ना उसका मैं कुछ भी मॉड्यूल स्किप ना करूं, ठीक है। एक 50 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का करती थी, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, एज मैंने बताया मैं कम टाइम में बहुत बार चीज़ें करती थी, तो एक पार्ट का मुझे कैसे भी मॉड्यूल करना है और दूसरे पार्ट का क्लासेस नोट्स। तो अभी दूसरे पार्ट जहाँ पे मैं मॉड्यूल करती थी मैं बताती हूँ कैसे करती थी। सबसे पहले मैं क्लासेस बुक पूरा कंप्लीट कर लेती रीड करके, और मैं मॉड्यूल में सिर्फ वो चीज़ मार्क करती थी जो मेरे क्लासेस बुक में नहीं था। तो इससे क्या हो गया, अगर 50 मार्क्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जिसमें समझो मॉड्यूल में से कहा कि धर भी आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया, मैंने तो मॉड्यूल भी कवर किया है तो मैं लिख के आ पाऊँगी। मुझे पता है कि मैं इस पेपर में पास तो होने वाली हूँ, कितना भी खतरनाक पेपर आ जाए, ठीक है। ऐसे मैं बोथ ग्रुप दे रही हूँ, मेरे पास अगर पूरा मॉड्यूल पढ़ने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट मैंने एक पार्ट का मॉड्यूल पढ़ ही लिया है,
ठीक है। ऑल्सो ये एक पर्टिकुलर पार्ट जिसमें तुम्हें एग्जामिनेशन चाहिए ना, उसमें कभी स्किप नहीं करने का। जिसमें तुम्हें 40 मार्क्स चाहिए चलेगा, सिर्फ क्लासेस बुक कर लो, लेकिन टाइम है तो अगेन मॉड्यूल करने का ही, बिकॉज इंस्टीट्यूट उसी से क्वेश्चन बनाती है एंड ऑल्सो क्लासेस भी उसी से बुक बनाती है। सेम चीज़ें ही होती है, कुछ चीज़ें मॉड्यूल वाली क्लासेस बुक में कवर नहीं होती है, ठीक है। तो क्लासेस की बुक से लिख के आओगे, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ जो मैंने की थी वो है। प्लीज़ आप अपने एंड से, टाइम है मॉड्यूल पढ़ लो, ठीक है। सबसे जितना हो सके चीज़ें कवर करते जाने का। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलूँगी, अभी आप जो भी मेरे से सुन रहे हो वो सारी चीज़ एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ही सुन रहे हो, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले टीचर का सुनना है, ठीक है। ये मैं अपना बता रही हूँ, टीचर का सुन लो। टीचर अगर बोल रही है कि मॉड्यूल पूरा पढ़ने का, प्लीज़ गो अहेड। मैं सिर्फ एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ सीनियर आपको गाइड कर रही हूँ कि मैंने अपने टाइम पे ये सारी चीज़ की थी, दिस वर्क फॉर मी, तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे वे में सारी चीज़ें लेने का, एकदम सीरियस होके नहीं, दीदी ने बोल दिया कि भाई मुझे मॉड्यूल नहीं करना है तो मैं तो मॉड्यूल नहीं करूँगी, मत करो। तुम्हें करना है, प्लीज़ गो अहेड। टीचर बोल रहे हो, प्लीज़ गो अहेड। एंड ऑल्सो ऑलवेज 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 कीप योर टीचर, जो भी वो बोल रहे हैं उनको आगे एज़ कम्पेयर टू मैं जो बोल रही हूँ और टीचर जो बोल रही है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। चलेगा, ठीक है, चलेगा। मुझे समझो एज अ क्लासमेट, एज योर सीनियर जो अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रही है, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो तुम्हें डेली करनी है टिल योर एग्ज़ाम, वो है राइटिंग 1 आंसर डेली। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बोथ ग्रुप वाले को लिटरली एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। तो आपको तो लिखने की आदत होनी ही चाहिए, वरना ट्रस्ट मी आपके हाथ बहुत ज़्यादा दुखने वाले वहाँ पे। इसलिए सिर्फ एक आंसर देख के लिखो चलेगा, पर लिखो ही, अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक। एंड लास्टली, जस्ट बी कंसिस्टेंट। यू डोंट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू जस्ट नीड टू डू नॉर्मल थिंग कंसिस्टेंटली। यानी कि जो जो आपने प्लानिंग किया है उसको बस नॉर्मल कंसिस्टेंट वे में पूरा फॉलो कीजिए, दैट्स इट। और कुछ भी अलग नहीं है। मेन 5 ही चीज़ होती है। सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी कर लो, क्लासेस नोट्स पढ़ लो, ठीक है, पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, मॉड्यूल अगर तुम्हें करना है, जितना पार्ट करना है वो कर लो, स्कैनर सॉल्विंग एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आप कैसे बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हो अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। एंड डोंट वरी इफ़ यू मेस अप और 2 मंथ्स ही बाकी रह गया, स्टिल आई विल ब्रिंग वीडियो। तुम्हें बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ट्राई करो, आसान रास्ता चुन लो। 3 मंथ्स आसान वे है। अगर 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी कर लिया, आराम से तुम पढ़ाई कर सकते हो, आराम से तुम अपना स्लीप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। मैं तो बोलूँगी, हाईली सजेस्ट करूँगी 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी पे जाओ और आराम से क्लियर हो जाएगा बोथ ग्रुप। So that's it for this video, and for more such video don't forget to like, share, subscribe to my channel, and again all the very best for your CS journey.